उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से लगातार हिला-हवाली बढ़ती जा रही है। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि आखिर सरकार उनके साथ करना क्या चाह रही है। अगर सरकार समस्याओं का हल करना चाह रही है तो शिक्षा मित्रों के लिए सार्वजनिक रूप से शासनादेश जारी कर दे, और अगर समस्याओं का हल नहीं करना चाह रही है तो सार्वजनिक रूप से एक सूचना दे दी जाए कि शिक्षा मित्र अब कोई भी संघर्ष ना करें या कोई भी प्रयास ना करें, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल अब नहीं होगा। जिसके बाद शिक्षा मित्र अपने हिसाब से कोई ना कोई कदम उठा सके, वो ये सोच सके कि आखिर उन्हें पठन पाठन का कार्य करना है या फिर कोई अन्य कार्य करना है। इस बीच में देखने को मिला कि तमाम शिक्षा मित्रों ने इस्तीफा तो जरूर दिया, लेकिन कई सारे शिक्षा मित्र अब भी लगातार कार्यरत हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और विद्यालय जाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे बेसिक शिक्षा विभाग में स्थिति ये है कि ग्रामीण स्तर पर कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अकेले शिक्षा मित्र उस विद्यालय को चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कितनी लगन के साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनका भविष्य बनाने का काम करते हैं। लेकिन उनके साथ ही सरकार का ये दोगला रवैया काफी ज्यादा खराब होता हुआ चला जा रहा है, जिस वजह से उनका खुद का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ होता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मात्र 10,000 रुपए के मानदेय में पूरे महीने परिवार का भरण पोषण करना, परिवार चलाना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो विद्यालय जाकर अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और हर तरह से हर एक चीज को काफी सुनिश्चित तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इन शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही थी कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, और ये बात लगभग अक्टूबर महीने की थी। जिसके बाद अक्टूबर के बाद नया साल आता है, नए साल के बाद नया सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन शिक्षा मित्रों की स्थितियों परिस्थितियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, एक बार सार्वजनिक रूप से उन्हें इस बारे में सूचना दे दी जाए, जिससे कि शिक्षा मित्र अगला कदम उठा सके। और दूसरी तरफ शिक्षा मित्र ये भी रणनीति बना रही है कि 15 अप्रैल के बाद एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी या तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह के कार्यक्रम से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि 5 सितंबर का जो धरना प्रदर्शन था वो कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था जिसमें हजारों हजार की संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए थे। लेकिन उसको भी सरकार के द्वारा स्थगित कराया गया। शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया गया और फिर से आश्वासन की नींव पर ही ये शिक्षा मित्र टिके हुए हैं। बार बार इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जा रहा है और हर बार इन्हें यही उम्मीद होती है कि मानो अब उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, लेकिन सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है और शिक्षा मित्रों की उम्मीदें टूटती हुई चली जा रही हैं। आपको बता दें, सरकार के इस रवैये से शिक्षा मित्र परेशान होकर बहुत जल्दी एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और उसके बाद सरकार फिर चाहे जितने भी आश्वासन दे, ये शिक्षा मित्र उन बातों को नहीं मानने वाले हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जो हुकार भरने वाले या यूं कहे कि प्रदर्शन और आमरण अनशन करने वाले, उसको लेकर अडिग रहने वाले हैं। तो अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार शिक्षा मित्रों का साथ चाह रही है या फिर शिक्षा मित्रों का रोष चाह रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।